हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे वर्किंग ड्राइंग्स कैसे बनाते हैं। इससे पहले वाले वीडियोस में मैंने आपको कई बार कॉन्सेप्ट ड्राइंग्स पे काम करना दिखाया था। कॉन्सेप्ट ड्राइंग वो होती है जिसमें हम सिर्फ एक कॉन्सेप्ट बताते हैं। सबसे स्टार्टिंग की जो ड्राइंग होती है जिसमें हम ये बताते हैं कि स्पेसेस कैसे डिफाइन हुई हैं, कि किचन कहाँ पर है, उसका कितने बाय कितने का होगा। फिर हम बताते हैं कि कोई भी स्पेस कैसे डिफाइन होती है, कि इसके बाद ये आएगा, इसके बाद ये ऐसे। तो कॉन्सेप्ट ड्राइंग सबसे पहले बनती है, उसके बाद हम वर्किंग ड्राइंग्स बनाते हैं। वर्किंग ड्राइंग तब बनाते हैं जब हम एक्चुअल साइट पे हम फाइनल भेज रहे होते हैं ड्राइंग्स। तो ये जो वर्किंग ड्राइंग है, इसमें आप देखिए, जैसे सपोज ये किचन है, इसमें हमने एक एक वॉल का डायमेंशन दिया हुआ है कि यहाँ से 1 फीट 3 इंच है, फिर ये विंडो है यहाँ पर, फिर इतनी स्पेस पे वॉल है। और जो भी विंडो या डोर हमने दिया है उसको हमने ओपनिंग शेड्यूल के साथ दिया है, मतलब डोर विंडो शेड्यूल के साथ दिया है। जैसे कि ये किचन विंडो है तो KW। अब हम जो हमारा ओपनिंग शेड्यूल होगा उसमें भी हम डिफाइन करेंगे कि कितना है, मतलब उसकी क्या सिल लेवल है, क्या लिंटल लेवल है। जैसे कि ये क्या इसका सिल लेवल है, लिंटल लेवल है। तो हमेशा वर्किंग ड्राइंग ओपनिंग शेड्यूल के साथ ही जाती है साइट पर। तो ऐसे ये वर्किंग ड्राइंग बनती है। इसमें हम, अब आप देखो, इसमें हर चीज पे वो लिखा हुआ है कि यहाँ पे स्लैब प्रोजेक्शन है, यहाँ पर ग्रिल गेट है। एक एक हमने चीजें डिफाइन करी है, मतलब बहुत ही डिटेल में जाती है वर्किंग ड्राइंग। और इसमें हम जो भी फर्नीचर रहता है उसको हम लाइट कर देते हैं, या तो ग्रे से कर सकते हो आप, या ऐसे डॉट लाइन से दिखा सकते हो। क्योंकि हमें इसमें फर्नीचर हाईलाइट नहीं करना है, हमें इसमें डिटेल हाईलाइट करनी है कि एक्चुअली वहां साइट पर जब बनेगा कितने बाय कितने की वॉल्स होनी चाहिए, कितने गैप हमें छोड़ना है डोर विंडोज के लिए। तो ये जो ड्राइंग होती है बहुत फाइनल ड्राइंग होती है। इसको आप बहुत ही केयरफुली बनाइएगा। और जो भी जैसे स्टेयर्स की डिटेल हम देते हैं तो उसमें भी हम बताते हैं कि इतना राइजर है, इतना ट्रेड है, इतनी हाइट पर होगा ये। तो ये ऐसे होता है। और वर्किंग ड्राइंग्स में एक और मेजर पार्ट ये है कि हम जो भी ऊपर, इसके ऊपर वाला फ्लोर होगा, उसमें जो भी प्रोजेक्शंस आ रहे होंगे, जो भी एलिवेशन के अकॉर्डिंग हो रहा होगा, जैसे स्लैब प्रोजेक्शन या छज्जा प्रोजेक्शंस, तो वो हम डिफाइन करते हैं, इसी में बताते हैं कि ऐसे इतना छज्जा प्रोजेक्शन निकलेगा। और जो भी डोर्स बाहर की तरफ खुलते हैं, जैसे ये नॉर्मल डोर है, किचन में अंदर की तरफ खुल रहा है, तो हम इसमें नॉर्मल कैटेगरी में आएगा ये D2 D1। पर जो डोर बाहर की तरफ खुल रहे हैं उसमें हम D2A लिखा है, मतलब ये डबल रिवेट डोर है, मतलब यहाँ पर एक मैश डोर भी होगा। तो इसको भी हम ओपनिंग शेड्यूल में अलग से दिखाते हैं कि कितना डबल रिवेट है, क्या है। जैसे ये D2A है 3 फीट 3 इंच का, तो अब इसमें हम ये बताएंगे कि ये D2A में 3 फीट 3 इंच का है, ये टीक वुड से बना है, डबल रिवेट है, इसका क्या सेक्शन साइज है, रिवेट साइज है। ये सब हम ओपनिंग शेड्यूल में बताते हैं। और इसमें हम सारे गेट जितने भी डोर्स विंडोज हैं उनकी हम एक एक डिटेल देते हैं, और एक एक, मतलब स्टेयर या राइजर अगर स्टार्टिंग में भी है तो इसमें हमने लिखा है कि इतने फीट का है, फिर इतने फीट का है। तो मतलब एवरी वॉल शुड हैव डायमेंशन, हर एक वॉल का आपको बताना है इसमें। और जो भी एक्स्ट्रा डिटेल्स है वो सब हमें इसमें देना होता है। तो ये वर्किंग ड्राइंग्स होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।